खरगोश दिखाई देता है जो कि एक पिंजरे में फंसा हुआ था। वह जैसे ही उसे छुड़ाने जाती है तब नोबरलैंड के लोग उस पर आकर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी मैरीवेदर परिवार का डॉग वहां आकर उसे उन लोगों को बचा लेता है और फिर मारिया उस खरगोश को लेकर घर वापस आ जाती है। उसी रात मारिया को घर के बाहर एक यूनिकॉर्न दिखाई देता है और साथ ही अपने कमरे में छत पर फिर से टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। फिर अगले दिन मारिया बेंजामिन से पूछती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है, तो वह बताता है कभी यहाँ तारे टूटने लगते हैं तो कभी यहाँ पियानो बजने लगते हैं और यहाँ पर खाना कहाँ से आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ आज तक कोई किचन नहीं देखा। और बेंजामिन दुखी होते हुए बोलता है क्या तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करोगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर डॉग आकर मारिया को अपने पीछे ले जाता है, जहाँ मारिया को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उसके अंदर जाने पर उसे स्कॉटलैंड नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो अपने जादू से तरह तरह के खाना बनाकर तैयार रखता है। तब मारिया उससे पूछती है कि अंकल ने उसकी किताब को कहाँ रखा है। वह बता देती है कि किताब कहाँ रखी है। तब मारिया वहाँ जाकर उस किताब की कहानी पढ़ती है कि उन जादुई मोतियों के बारे में जानकर दोनों परिवार यानी कि मैरीवेदर और नोबरलैंड उन मोतियों को लेने के लिए आपस में ही लड़ने लगते थे, जिन्हें लड़ता देखकर मून प्रिंसेस ने उन्हें श्राप दे दिया कि ठीक 5वें हजार की चांद की रात को ये घाटी पूरे तरह अंधेरे में समा जाएगी और इससे तभी बचा जा सकता है जब एक सच्चे हृदय वाली मून प्रिंसेस आकर उन्हें बचाएगी। अब कहानी को पढ़कर मारिया स्कॉटलैंड से कहती है ये घर भी श्रापित है। स्कॉटलैंड बताता है कि उस दिन से दोनों परिवार के बीच में दुश्मनी हो गई है और सिर्फ मून प्रिंसेस ही उन दोनों परिवार की दुश्मनी को ख़त्म करवा कर इस श्राप से तोड़ सकती है। जिसे सुनकर मारिया कहती है क्या मैं ही वह मून प्रिंसेस हूँ, जिस पर स्कॉटलैंड सीधा जवाब ना देते हुए बोलता है जब तक दोनों परिवारों की दुश्मनी ख़त्म नहीं हो जाती और उन मोतियों को समुद्र में नहीं डाला जाता तब तक इस श्राप से मुक्ति नहीं पाई जाती। और उसी रात मारिया को नींद नहीं आती और अगले दिन मारिया अपना सारा सामान एक बैग में भरकर वहाँ से भागने का सोचती है और वह गलती से एक गुफा तक पहुँच जाती है। उसके अंदर उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम लवदे होता है। फिर लवदे मारिया को बताती है कि वह भी एक मून प्रिंसेस हुआ करती थी पर वह श्राप को तोड़ने में असमर्थ रही। मारिया को लवदे के पास भी वैसा ही एल लिखा हुआ ड्रेस दिखता है। तब मारिया समझ जाती है कि उसे किले पर लवदे ने ही छोड़ा होगा। तब मोतियों का बॉक्स नोबरलैंड के लोगों ने छीन लिया था, लेकिन उसकी चाबी को मैरीवेदर परिवार ने अपने पास रख लिया था। तब मारिया को याद आता है कि उसे किताब में उसे एक चाबी भी मिली थी। फिर वह चाबी को लेकर नोबरलैंड चली जाती है पर वहाँ पर उसे बंदी बना लिया जाता है। तब मारिया उस चाबी को नोबरलैंड के सरदार को दे देती है और सरदार बॉक्स खोलकर बताता है कि बॉक्स खाली है और मोतियों को मैरीवेदर परिवार ने चुरा लिया था। तब सरदार अपने बेटे रॉबिन को आदेश देता है कि इस लड़की को कैद खाने में डाल दो और रॉबिन ऐसा ही करता है, लेकिन मारिया उस गेट कीपर को चकमा देकर वहां से भाग जाती है और अब नोबरलैंड के लोग उसका पीछा करने लगते हैं और मारिया जंगल की तरफ भागती है जहां पर उसे वही डॉग मिल जाता है और वह उसे घर की तरफ ले जाता है। फिर उसी रात मारिया देखती है कि उसकी छत पर बहुत कम सितारे बचे हैं। मारिया एक सीक्रेट दरवाजे से लवदे को अंदर आते हुए देखती है और लवदे बताती है कि वह और बेंजामिन एक दूसरे से प्यार करते थे, पर जैसे ही बेंजामिन को पता चला कि वह नोबरलैंड के राजा की बेटी है तब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने लवदे को छोड़ दिया। तभी मारिया को प्रिंसेस की फ़ोटो दिखती है जिससे उसे पता चलता है कि प्रिंसेस ने मोतियों को कहाँ छुपाया होगा। असल में प्रिंसेस ने मोतियों को एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे छुपाया था, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे जंगल का कोना कोना पता हो। इसीलिए वह राजा के बेटे के पास मदद मांगने जाती है और साथ ही वह लवदे और बेंजामिन को मिलाने की कोशिश करती है। इसलिए वह एक प्लान बनाती है और वह बेंजामिन और लवदे के लिए एक लेटर लिखती है और उन दोनों को ही लगता है कि उन दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए चिट्ठी भेजी है। पर मिलने के बाद उन्हें जल्द ही पता चल जाता है कि मारिया ने उन्हें मिलाने के लिए चिट्ठी लिखी है और सब मिलकर मारिया को ढूंढने लगते हैं। तब स्कॉटलैंड के सभी को पता चलता है कि
मारिया रॉबिन के पास गई है। वहीं दूसरी तरफ मारिया किसी तरह रॉबिन को अपनी मदद करने के लिए मना लेती है और अब दोनों उस पेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पर तभी रॉबिन के पिता को पता चल जाता है कि मारिया जंगल में आई हुई है, इसीलिए बस अभी मारिया को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पर साथ ही मारिया का डॉग वॉल्फ भी होता है, पर उसे पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही नेवरलैंड के लोग वॉल्फ को गड्ढे में गिरा देते हैं और अंत में रॉबिन को भी पकड़ लिया जाता है, जिससे मारिया अकेली पड़ जाती है। पर तभी उसे फिर से वह यूनिकॉर्न दिखाई देता है जो उसे पेड़ की तरफ ले जाता है। वहीं रॉबिन के पिता के पास ले जाया जाता है रॉबिन को, और उसके पिता उसे कहते हैं, तुम भी अपनी बड़ी बहन जैसे गद्दार निकले। तो तभी मारिया उस पेड़ के पास पहुंचने वाली होती है, तभी सरदार उसे पकड़ लेते हैं। तभी मारिया सरदार से कहती है कि आज ही 5000वीं चांद की रात है। अगर आज वह जादुई मोतियों को समुद्र को नहीं लौटाया गया तो चांद पृथ्वी से टकरा जाएगा और सभी तरफ अंधेरा छा जाएगा। पर सरदार उसकी एक भी नहीं सुनता। तभी रॉबिन किसी तरह वहाँ से छूटकर मारिया को अपने पिता से छुड़ाने के लिए पहुँच जाता है। साथ ही डॉग भी उससे गड्ढे से बाहर आ जाता है, पर नेवरलैंड का एक आदमी डॉग को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मारिया और रॉबिन पेड़ की जड़ों के नीचे से होते हुए उन मोतियों को हासिल कर लेते हैं। तब नेवरलैंड का सरदार समझ जाता है कि वह मोतियों को हासिल करने के बाद कहाँ जाएगी। नेवरलैंड का सरदार पहले से ही पहाड़ियों के पास खड़ा होता है। तब बेंजामिन और लवदे भी वहाँ आ जाते हैं और नेवरलैंड का सरदार और बेंजामिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तब तक वहाँ मारिया और रॉबिन भी पहुँच जाते हैं और मारिया उन्हें उनके बीच की दुश्मनी ख़त्म करने को कहती है, लेकिन वह एक नहीं सुनते, जिसके बाद मारिया उन मोतियों को समुद्र में फेंक देती है जो वापस उसी के पास आ जाते हैं। पर मारिया फिर से कोशिश करती है, पर वापस आकर वह उसके कपड़ों से चिपक जाते हैं। इसीलिए मारिया खुद ही समुद्र में कूद जाती है, जिससे बेंजामिन, लवदे और रॉबिन को बहुत दुख होता है कि मारिया समुद्र में डूबकर मर जाएगी। पर तभी अचानक एक बहुत बड़ी लहर आती है जिसमें बहुत सारे घोड़े भी होते हैं। एक यूनिकॉर्न की पीठ पर मारिया बेहोशी की हालत में होती है और यूनिकॉर्न उसे वही चोटी पर ले आता है। मारिया के पास जादुई मोती होने के वजह से वह बच जाती है और उसी की शक्तियों से डॉग भी बच जाता है और एक शेर में बदल जाता है और बेंजामिन लवदे को प्रपोज कर देता है। और वहीं रॉबिन मारिया को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और अपने परिवार को खुश देखकर सरदार